अभी आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और लाइव आकर आपके समक्ष भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह प्रयास तो हमारी जरूर है, लेकिन इसमें कृपा तो अनंत विभूषित समरिया सरकार का ही है। अकारण करुणा वरुणालय बांके बिहारी लाल जी का ही है। मनमथनाथ ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, क्या बात है, उन्हीं की तो कृपा है। और उसमें भी रसारा सिक्त अनुकंपा प्रियाजू का है, राधा रानी का है, जिससे ओतप्रोत होकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। भैया देखिए, मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं। ये कहना भी हालांकि ये अहंकार ही होता है कि मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मानूंगा भी नहीं, क्योंकि सदैव हृदय में उद्वेलित रहता है। सदैव सदैव चित्त में वो चित्त चूंकि चंचल है, चालायमान है, तो कहीं और जाकर नहीं टिकता, बस उसी रास बिहारी की ओर चला जाता है। और लगता है कि सदैव उनके लीला चर्चाओं का ही गान करता रहूं। और ये परम कृपा है उनकी, जो आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ न कुछ भगवदीय वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन की भांति आज फिर औरंगाबाद बिहार के कर्मा रोड स्थित बाल कन्हैया रोड नंबर 2 में अपने आवास से ही आपके लिए कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमें विश्वास है इस मधुर रस का पान आप हमसे जुड़कर निश्चित करेंगे। और पान तो वही कर सकता है महाराज जी जो भावुक है और रसिक है। जब तक कोई रससारा सिक्त नहीं होगा या फिर भावांबुधि में जो निमज्जित कभी नहीं हुआ हो, वो कभी इस मधुर रस का पान कर ही नहीं सकता। तो आइए इस मधुर रस का पान करने के पूर्व विघ्न विनाशक गणपति बप्पा को याद करते हुए उनका वंदन किया जाए। और सबसे पहले हालांकि गुरुदेव का वंदन करना चाहिए।
तो आइए तो क्षण कुछ कुछ ये हो जाए, जब तक आध्यात्म में संस्कृत को न लाया जाए तब तक सनातनीय व्यवस्था परिपक्व नहीं हो पाता है, पुष्ट नहीं हो पाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भाव समस्त के समस्त संतों का है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। मातामह सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमदिते तिर्कतां तमोन्धं संसारिणां करुणया गुह्यं
संसारया करुणया गुणीं तं व्यास मुनिं गुरूणाम् ॐ तं व्यास गुरूनीनां जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते मुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्ध तत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बरहापीडं नटवर बपू बरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणु रधरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय दयाप्यसादि लेभे गतिं धातृचितां तत्त्वन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेमा। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणवेम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वीन्द नेत्रो कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री
परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलं अस्त्र निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति भगवान्नपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे जोगमायामुपाश्रितः दृष्ट्वा कुमुद्वंसमखण्डमण्डलं रमाननावं नवकुङ्कुमारुणं वनं च जतकोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलङ्बामदृशा मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डला महात्मन महानुभावों जनमानस के समस्त प्रबुद्ध लोग सामान्य से सामान्य लोग आज आपके समक्ष जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भागवत जी के परम पवित्र आख्यान को श्रीमद् भागवत जी के और श्रीमदत्व संपन्न है। ये श्री जी का मद है, प्रिया जी का मद है जो भागवत जी के रूप में है, जिसे मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। और वो ही ये बड़ा ही पवित्र समय है, ये पितृपक्ष का क्या बात है, ये 2022 के आश्विन मास कृष्ण पक्ष अर्थात ये पितृपक्ष का परम पवित्र मास चल रहा है, महीना चल रहा है। आप पितृपक्ष में भैया प्रत्येक लोगों के जितने भी पितृण हैं, पितृदेव हैं, वो सब के सब इंतजार करते हैं कि मेरे कुल में कोई तो ऐसा हो जो मुझे पितृपक्ष में जलांजलि दे, तर्पण करे या मेरे निमित्त कुछ अनुष्ठान आदि करे, दान पुण्य करे या फिर गया श्राद्ध करे, या फिर कोई तो ऐसा हो जो इस परम पवित्र पितृपक्ष के महीने में भागवत जी के कथा को श्रवण करे, कथा को सब श्रवण करे। और श्रवण करने वाले के ऊपर जब हमारी कृपा होगी तो उस कथा का फल मुझे भी मिलेगा। क्योंकि एक बात तय है कि भागवत जी की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है भैया। साधारण से साधारण कथाओं के विषय में जो बातें कही गई है
वो भागवत जी के श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के कथा के विषय में नहीं कही जा सकती। ये समस्त वेदों, समस्त पुराणों, समस्त शास्त्रों का सार है, मध्य है, जो भागवत जी के रूप में आपके समक्ष है। और ये क्रीम है, सार तत्व है, और सब सारे के सारे शास्त्र पुराणों वेदों वगैरह सबसे सार को निचोड़ कर व्यासदेव परम पवित्र श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की रचना किए। हालांकि इनके द्वारा नहीं हुई, ये तो महाराज जी समाधि योग में थे, तुलिकाबद्ध किए विघ्न विनाशक गणेश जी, और ये समाधि भाषा में इसीलिए आश्रय भावार्थ से ओतप्रोत ये भागवत जी हैं। आपके समक्ष ये पितृपक्ष के परम पवित्र महीने में लेकर उपस्थित हुआ हूं, और मुझसे जुड़कर आप भागवत कथा का लाभ लें। और बाद में हालांकि इसे अपने चैनल पर, जो YouTube पर है, मेरा रा कृष्णा चैनल है, वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या चैनल का लिंक मैं डाल देता हूं, तो आप चैनल के द्वारा, लिंक के द्वारा भी चैनल को खोलकर रा कृष्णा को आप इस वीडियो का भी रसास्वादन कर सकते हैं। तो आइए पुनः आपको भागवत जी के ही कुछ परम पवित्र श्लोकों की ओर लेकर चलते हुए, भक्ति से ओतप्रोत श्लोकों को ही आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए, और उसके रस का आपको पान कराते हुए आगे बढ़ूं। पुनः उसके बाद मैं कथा प्रसंग में आऊंगा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम, गोपांगणानां च कुदुकूल चौरम, श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक त्रिभुवन पति है तेरे आधीन, है तेरे आधीन। राधा मेरो स्वामिनी, राधा मेरो स्वामिनी, मैं हूँ उनके दास, जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन के दास।
वृंदावन को वास, वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। दो क्षण के लिए गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधे बोलो मन, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो मन, राधे राधे बोलो। राधे कृष्ण बोलो मन, राधे कृष्ण बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए अब मैं परम पवित्र पितृपक्ष में आपको भागवत जी के भागवत भागीरथी में निमज्जित कराने के लिए अपने साथ लेकर चलूं, स्वयं भी निमज्जित हो सकूं, आपको भी निमज्जित कराऊं। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत से संतों के द्वारा आपके समक्ष ये बातें रखी गई हैं। पूर्व के भी आख्यानों में, अपने वीडियो के अनुसार आपके समक्ष में भी रखने का प्रयास किया। ये भागवत जी हैं क्या? ये भागवत जी हैं कौन? ये श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की बात हो रही है। महापुराण की संज्ञा दी गई है। भैया इसे कोई सामान्य मत समझ लेना आप भी, मैं भी नहीं समझता, किसी को समझना भी नहीं चाहिए।
इसलिए कि भागवत जी को कोई पोथी और पतरा मत समझ लेना। मोटे मोटे पोथी, मोटे मोटे पुस्तक ही इन्हें मत समझ लो, इन्हें पतरा मत समझ लो, कोई सामान्य किताब मत समझ लो। ये कोई इतिहास, भूगोल आदि आदि, कोई विज्ञान आदि, कोई सामान्य तरह का पुस्तक मत समझ लो। इन्हें इतिहास समझने का कतई भूल मत करो। और सबसे बड़ी बात है भैया कि इनके प्रति सच्ची श्रद्धा जब तक नहीं होगी, सच्ची श्रद्धा संपन्न होकर जब तक संवरिया सरकार के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित न करोगे, तब तक प्रियाजू प्रसन्न नहीं होंगी। आज जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होंगी, तो क्या मजाल की भागवत जी के रस से आप रससिक्त हो सकते हो या फिर रसपान कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए ये भूल नहीं करनी है। सामान्य पुस्तक, सामान्य पुराण नहीं समझनी है। अरे भैया ये तो महापुराण है, भागवत महापुराण है। क्यों? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पुराण में श्लोकों की संख्या समस्त पुराणों से ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है महाराज जी। स्कंधों की संख्या ज्यादा है या फिर और सभी पुराणों से इस महापुराण में अध्यायों की संख्या ज्यादा है, इसलिए महापुराण की संज्ञा दी गई। परम पवित्र पुराण की संज्ञा दी गई, इसलिए ये महापुराण है। ऐसी बात नहीं है महाराज जी। इस पुराण में ये श्रेष्ठ क्यों है? ये ठाकुर जी के भक्तों का चरित्र है महाराज जी। ठाकुर जी का चरित्र हो या न हो, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के कार्यकलापों की ओर ये पुराण दृष्टिपात कराता है। सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कहता है ये पुराण। और इस पुराण में ठाकुर जी के अनन्य अनन्य भक्तों के चरित्र के विषय में महाराज जी व्यासदेव जी के द्वारा, व्यास जी के द्वारा विघ्न विनाशक के तुलिका से तुलिकाबद्ध कराया गया है महाराज जी। समाधि भाषा में भक्तों का चरित्र है और ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है। क्या बात है, परम भक्त है। तब तो ठाकुर जी कहते हैं कि हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। तो जहां भक्तों का भैया, भक्तों के चरित्र के विषय में कही जाए, वो परम पवित्र हो ही कैसे नहीं, या फिर महा की संज्ञा क्यों नहीं दी जा सकती? इसके अलावे इस भागवत जी में खूब खूब सामंजस्य है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। तीनों का सामंजस्य है। और जब तक तीनों का सामंजस्य न हो जावे,
तब तक वो महान कैसे हो सकता है? इसलिए भागवत जी महान है, तीनों का सामंजस्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का। महाराज जी ठाकुर जी के कृपा से, वो करुणा वरुणा लेके कृपा से भक्त भक्ति को पाने के लिए भक्ति को पुकारता है। लेकिन महाराज जी ये अद्भुत ग्रंथ है, ये महापुराण है, जहां एक नजर डालिए, एक नजर में ही आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहां तो सब उल्टा हो रहा, अद्भुत हो रहा है कि भक्ति देवी मूर्तिमान होकर भक्त को पुकार रही है। कोई सामान्य बात नहीं है कि भक्ति देवी भक्त को पुकार रही है। भक्ति देवी ही भक्त को पाने की चाहत में कह रही है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय। अय महानुभावों, अय प्रियजनों, विचार कीजिए, ये भक्ति देवी आपने कभी देखी? आप भक्ति देवी को देखे हो? हम देखे हैं? कोई व्यक्ति कह तो दे कि भक्ति देवी को हम देखा है? कहीं से भी क्या कोई प्रमाण मिलता है कि भक्ति देवी को कोई देखा है? देख कैसे सकता है भैया? देखेगा कैसे? वो मूर्तिमान थोड़े हैं। जब मूर्तिमान होंगी तब तो उनको कोई देखेगा, भक्ति देवी को। महाराज जी जब वो कृपा किसी के ऊपर करती हैं, अपने भक्तों के ऊपर, तो इस घोर कली काल में भी उसके हृदय में निवास करने लगती हैं। वो भक्ति देवी से कोई पुरुष ओतप्रोत, कोई माताएं बहन, कोई भी हो ओतप्रोत हो जाती है वो जब कृपा करती हैं तो। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? भक्त है वो, कभी भक्ति देवी जब प्रसन्न होती है, जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, जब ठाकुर जी का कृपा हो जाता है महाराज जी, तो भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है। और जब प्रसन्न होती है तो भक्त के समक्ष मूर्तिमान उपस्थित हो जाती है। विचार कीजिए भैया, न ज्ञान मूर्तिमान होकर कहीं उपस्थित होता है, न वैराग्य कहीं मूर्तिमान होकर उपस्थित होता है। लेकिन यहां क्या बात है? भक्त के समक्ष भक्ति मूर्तिमान है और भक्ति कहती है, क्या कहती है? क्या बात है! ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को पाए हुए हैं, क्या बात है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं। किससे कह रही है? एक भक्त से भक्ति बतला रही है। आए भक्त, क्या बात है, अपने श्रद्धा रूपी सागर में जब वो डुबकी लगाता है या तुम डुबकी लगाते हो, तब तो मैं तेरे सामने कुछ कह रही हूं। भक्ति देवी मूर्तिमान है और उनके आगे बगुला के पांख के तरह महाराज जी सफेद सफेद बाल, दाढ़ी या फिर रोम रोम सब के सब है, और वो पड़े हुए बेसुध है, लेकिन है तो मूर्तिमान रूप से। भक्त को कह रहे हैं भक्ति देवी कि अय मेरे भक्त क्षणं तिष्ठ। भक्ति देवी भक्त के महत्व को जान रही हैं। जैसे विचार कीजिए, जैसे
एक भक्त भी भक्ति देवी के महत्व को जान रहा है, तब तो वो कह रहा है, इनके महत्व के विषय में कुछ न कुछ कहते हुए कहता है वो भक्त कि भक्ति देवी आप तो श्री हरि प्रभु अकारण करुणा वरुणालय के एक क्या बात हो, तुम तो वहां रहती हो, परम कृपा पात्र हो। इनके महत्व को भक्त जानता है, भक्ति देवी के महत्व को जानता है, तब तो भक्ति मूर्तिमान है। और भक्ति देवी भी भक्त के महत्व को जान रही है, तब तो कहती हैं कि भो भो साधो छनंग तिष्ठ। वो उस साधु की बात कर रहे हैं जो साधु वास्तव में साधु है, संत है, जिसकी छाया किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो कुमार्गामी यदि है वो भी सन्मार्ग की ओर चला जाता है, कुसंस्कारी है सुसंस्कारी हो जाता है। वो ऐसा संत है कि अपने कृपा प्रसाद का परिवर्षण जब जन समुदाय की ओर करता है तो सब के सब तृप्त हो जाते हैं। भक्ति देवी कह रही है, क्या भक्त आप जिस पर कृपा कर देते हो वो तृप्त हो जाता है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से भक्ति समझ रही है कि हमारा ये भक्त है कौन, ये देवर्षि नारद है, देव ऋषि है। क्या बात है, देव ऋषि है। इस देव ऋषि को अपवर्ग वाले भी मानते हैं और पवर्ग वाले का तो कहना ही क्या है। अप्रतिम ये दास है, ये भक्त है। जो अपवर्ग वाले हैं तो अपवर्ग वाले कौन है भैया, वही तो समरिया सरकार अकारण करुणा वरुणालय है, वैकुंठवासी कहिए या फिर गोलोकवासी कहिए, वही परब्रह्म परमात्मा। जब वो रूप धारण करता है तो वैकुंठवासी होता है, गोलोकवासी होता है। जो रूप नहीं धारण करता, स्वरूप धारण किए हुए है, तो वही तो परब्रह्म है। ये भक्त वो सारा चीज समझ रहा है, जान रहा है। और जब जान रहा है भैया तो फिर कहना ही क्या है, तब तो मूर्तिमान हो गई भक्ति देवी। क्या भक्ति मूर्तिमान होती है? नहीं, लेकिन यहां मूर्तिमान है। ये भक्त नारद जी, देवर्षि नारद देख रहे हैं, खोड़सी है, खोड़सी है। कितने आश्चर्य की बात है। ये 16 साल की देखने में लग रही है और इसके पुत्र कैसे हैं वृद्धावस्था को पार कर गए हैं, उस अवस्था को भी पार कर करके जर्जर हो गए हैं, बेसुध हैं। और तो और वो ये भी देख रहे हैं, बहुत से संतों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि एक नहीं जितने भी नदियां हैं, जितने भी परम पवित्र पवित्र पर्वत आदि हैं, ये सब के सब जो मूर्तिमान नहीं हो सकते वो भी मूर्तिमान होकर वहां हैं। ये नदियां अनेकानेक सुंदर, क्या बात है, सौरभ्य संपन्न स्त्रियों के रूप को धारण कर वहां पर हैं। बहुत संतों का भाव है कि वहां विलाप कर रही हैं ये भी। अरे भक्ति तो विलाप कर रही है, पुत्र के दुख से दुखी है, वो तो विलाप कर ही रही है, लेकिन ये सब जितने के जितने हैं सब वहां बैठकर विलाप कर रही है। विचार कीजिए ना, अगर वो विलाप करती तो मामला गड़बड़ हो जाता। विलाप कैसे करेगी? सब के सब यदि विलाप करने लगे, रोने लगे, तो कोई चुप कराने वाला भी होना चाहिए ना महाराज जी। नारद जी देख रहे हैं कि सब के सब है वहां पर, तो सब के सब रो नहीं रही है, विलाप नहीं कर रही है। भक्ति के विषय में भागवत जी कह रहे हैं कि भक्ति देवी अपने पुत्र के दुख से दुखी है, कभी कभी विलाप करती है, कभी कभी रो रही है, कभी कभी उन्हें जगाने का उपक्रम करती है, उनके सेवा में लगी हुई है। और ये अनेकानेक नहीं असंख्य है महाराज जी, स्त्रियां
सुंदर सौरभ्य संपन्न, क्या बात है, ये अलंकृत है अनेका अनेका भूषणों से, ये वहां आई हैं भी, और ये क्या कर रही हैं, एक दासी की भांति उन दोनों का सेवा कर रही हैं, पंखा झलते हुए शीतल बयार कर रही हैं, बार बार भक्ति देवी को समझा बुझा रही हैं, ढाढ़स बना रही हैं कि देवी चुप हो जा, शांत हो जा, ठाकुर जी की अनंतानंत कृपा तेरे ऊपर है। अरे तुम जब उन्हें जहां चाहती हो बुलाती हो वहां ठाकुर जी चले आते हैं, जब उनकी कृपा होती है तब वो चले आते हैं, और तुम जहां बुलाती हो भक्ति देवी वहां ठाकुर जी आ जाते हैं। इसलिए घबराने की भाई ये सांत्वना वो दे रही है, मैं काट नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि यही भागवत जी कह रहे हैं, इसलिए वो सेवा शुश्रूषा का ये अद्भुत दृश्य नारद जी देख रहे हैं। और बतला किससे रहे हैं, क्या बात है, बतला उसको रहे हैं जो महाराज जी देवत वो है जो पुरखों के पुरखन है महाराज जी, पितरों के पितरण है महाराज जी, जिसको कुमार की संज्ञा दी गई है, कुमारों की संज्ञा दी गई है, 4 हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 हैं महाराज जी, परम भागवत हैं ये चारों एक दूसरे को कथा सुनाते, बाकी 3 सुनते, भागवत जी के परम पवित्र आख्यान को, कथाओं को ये परोसाई करते, एक परोसता 3 सुनते, बारी बारी से यही प्रकरण चलता है। अब उनसे ये देवर्षि नारद कह रहे हैं, सारी बात बतला रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हम देखा, अद्भुत बातें हुई वहां, ऐसी बातें हुई भक्ति देवी से, भक्ति देवी बतलाई कि मैं कहाँ जन्म ली, कहाँ पली बढ़ी, और कहाँ मेरा पोषण हुआ और कहाँ चली गई। तो वहां पाखंडियों के पाखंड के कारण मैं वृद्धावस्था को पहुंच गई, वृद्धत्व को पाली, वृद्ध हो गई मैं भी। मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, ठीक है भागवत जी में नाम है, मैं नहीं बतलाऊंगा किसी प्रांत के विषय में, मैं नाम क्यों बतलाऊं, बतलाने का मतलब होता है कुछ अच्छा नहीं लगता है, वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नाम नहीं लूंगा कि कहाँ गए। अंत में भक्ति देवी कह रही कि मैं वहां गया और वहां वृद्धत्व को पा लिया, वृद्ध हो गई मैं भी, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, और सबको लेकर हम जहां आए अभी वृंदावन धाम में हैं। अब वृंदावन धाम में क्या बात है, यहां प्रवेश करते ही आते ही मैं भी नबोढ़ा हो गई, सोड़सी हो गई, और मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां भक्ति ही नृत्य करती है, इसलिए मैं नबोढ़ा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में कहां काम है। इनको तो वो चीज मिलना चाहिए जिससे इनको ये अचेतावस्था समाप्त हो जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे परम प्रिय परम पूज्य परम प्रिय परम पूज्य देवर्षि नारद कहते हैं, घबराओ मत भक्ति, घबराओ मत देवी, मैं इनके लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं तुझे गेहे गेहे जनई जनई घर घर में तुझे स्थापित कर दूंगा, प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में ऐ भक्ति देवी तुझे स्थापित कर दूंगा। ऐसा न करूं यदि मैं, तो प्रभु श्री नारायण का दास नहीं। ये प्रतिज्ञा करते हैं नारद जी, कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं है। गीता पाठ मुहुर्मुहु महाराज जी दोनों के कानों में उद्घोष करते हैं वेदांत, क्या बात है, उद्घोष करते हैं, गीता पाठ करते हैं बार बार, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस इतना ही तो प्रभाव पड़ता है गीता पाठ करने से या फिर उद्घोष करने से वेदों का। महाराज जी
कि वो एक क्षण मात्र के लिए जम्हाई लेते, जम्हाई तो आप समझ रहे हैं, जम्हाई लेते हुए उठे और पुनः फिर उसी अवस्था में वो लेट गए अचेता, और हल्का सा सेंस में आए, हल्का सा दिमाग उनका ये हुआ और फिर वो अचेता अवस्था को पा गए। नारद जी बहुत विचार किए, वो कह रहे हैं वहां कि मैं बहुत विचार किया, कैसे हो क्या हो, अब मुझे लगता है कि हमें बैठना होगा तपस्या में, तभी हमको कोई चीज इसका उपाय मिलेगा। एकाएक आकाशवाणी होती है, क्या नारद, जिस काम को करने के लिए तुम उतावले हो रहे हो वो बहुत सरल और साधारण सा उपाय है, और इसका उपाय तुझे कोई और नहीं, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और वो क्या है? सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म क्या है ये कोई सबको ही नहीं बताएगा, ये सत्कर्म तो सिद्ध पुरुष हैं वो बतलाएंगे। सत्कर्म क्या है वो संत महात्मा हैं वो बतलाएंगे, हर लोग नहीं बतला सकता। इसलिए यहां उपक्रम करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बड़ी ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, चूंकि यहाँ लीला निकुंज है, संवरिया सरकार का लीला स्थल है, जमुना मैया का कूल है, किनारा है। क्या बात है, जैसे ही यहाँ आई ये देवी, यहाँ आई वैसे ही क्या बात है, जब शीतल बयार मां जमुना को स्पर्श करते हुए इनके ऊपर आई तो ये खोड़सी हो गई। भक्ति चरम पर है यहाँ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को यहाँ कौन पूछने वाला वृंदावन में है। इसलिए सत्कर्म करो, जब सत्कर्म करोगे तो सब संभव है। महाराज जी ये कथा हो कहाँ रहा है, ये विचार करना होगा। ये कथा प्रसंग चल रहा है, अभी तो यहाँ पितृपक्ष में औरंगाबाद में अपने आवास से कर रहा हूँ आपके लिए परोसाई, लेकिन ये कथा चल रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में। अभी नैमिषारण्य क्षेत्र में जिज्ञासु श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों के द्वारा जिज्ञासा से ओतप्रोत होकर सूत जी महाराज, जो कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के तेज के सदृश विराजमान हैं, परम बुद्धभट विद्वान हैं, श्री और सुखदेव जी के शिष्य भी हैं। बस उन्हीं के सामने जिज्ञासा लिए हुए शौनक आदि बैठे हुए, उनके मुखिया शौनक जी बैठे हुए हैं महाराज जी। और ये शौनक जी कोई सामान्य नहीं है, ये प्रवीण है किस बात में? कथा रस को पीने के लिए। भागवत जी कहते हैं कि नाई मिखे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल हो सो न को ब्रवीत। ये कुशल है, कथा रस को पीने में कुशल है महाराज जी, इसलिए ये कुशलता से ओतप्रोत होकर कुशल है। इनको कथा रस मिलते रहना चाहिए। प्रवीण है कथा को पान करने में, कथा रस को पान करने में, इसलिए वहां बोल रहे हैं, श्री सूत जी से कह रहे हैं क्या बात हुई, क्या बातें हो रही हैं, सो लीजिए। कह रहे हैं उनसे कि हे ठाकुर जी, ऋषि प्रवर, आज घोर कलिकाल है, इस घोर कलिकाल में कैसे लोगों का कल्याण होगा। लोग दुख के सागर में डूब रहे हैं,
उतर आ रहे हैं और भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला यदि कोई मार्ग है, रास्ता है, कथा है, तो आप निश्चित रूप से हम सबों के लिए यहाँ पर उसे सुनाएं ताकि जन कल्याण हो सके। संतों के पास जन कल्याण ही एक महाराज जी भावना है। जन कल्याणार्थ ही तो कुछ कहते हैं, सुनते हैं। कह रहे हैं अज्ञानध्वांत विध्वंसो, अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या बात है, मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्चई वैष्णवई क्रियते कथम। कहते हैं कि महाराज जी, सूत जी महाराज, आप कोटि कोटि सूर्यों में जो तेज है, बस आप उन्हीं के समान तेज से परिपूर्ण हैं। आप ये बताइए कि माया मोह आदि से निवृत्ति जनमानस को कैसे हो सकता है? दुख में पच रहा है, पक रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो जनमानस को कैसे कल्याण हो सकता है? माया के फंदे से कैसे कोई बच सकता है? यदि कोई साधन है तो आप उसे निश्चित रूप से बतलाने का कष्ट करें, और कोई ऐसी वैसी नहीं, कोई सार गर्भित कथा हम लोगों को सुनाइए जैसा हमेशा सुनाते हैं। बस कथा हम लोगों को सुनाते जाइए। और इस प्रकार से महाराज जी इस घोर कली काल में जनमानस अत्यंत ही पीड़ित हैं, तो ऐसे पीड़ित लोगों के कल्याण के निमित्त पवित्र पवित्र कथाओं को आप सुनाएं और हम लोगों को तृप्त करें, और ऐसा वो रसायन हो, ऐसा रस से पूरित हो, वो घूंटी नहीं हो, वो रसायन हो जो महाराज जी कर्ण प्रिय लगे, और कर्ण विवर से जिसे पीऊं पाऊं, अंदर ले जाऊं, हृदय में ले जाकर उसे आत्मसात करूं, उसे महाराज जी भीतर जाने के बाद कंसीव करूं, और कंसीवमेंट के बाद उसे डिलीवर कर दूं। महाराज जी, इसलिए आप कृपा करके आप निश्चित रूप से हम लोगों को वो बताइए चीज। सौनक जी कहते, सूत जी कहते हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, इसलिए मैं विचार आपको संपूर्ण सिद्धांतों का सार सुनाता हूं, जो प्राणी के जन्म मृत्यु का नाश कर देता है। जन्म मृत्यु जो है वो तो होना ही होना है। आवागमन के साधन से मुक्त हो जाता है मनुष्य, उस साधन को अपना ले। तो ये कह रहे हैं कौन, तो आप समझ लीजिए, सूत जी महाराज। इस कथा को श्रवण करने से या वैसा कुछ करने से, कथा सुनने से कोई आवागमन के साधन से मुक्त हो जाए, ऐसी बात नहीं है महाराज जी। मैं दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहा हूं, आप कथा सुन लो और आवागमन के साधन से मुक्त हो जाओ, ये कोई बात नहीं हुई। ये महाराज जी जचता नहीं, हृदय के बाहर अटक जा रहा है, भटक जा रहा है, जैसे मन भटक जाता है। अरे सुनो, श्रवण करो,
मनन करो और उसके अनुसार अपने आप को ढालो। कर्म तुम्हारा पवित्र होगा तो कर्म का फल महाराज जी ठाकुर जी के कृपा से निश्चित रूप से मिलता है। सबको मिला तो क्या आपको नहीं मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? कर्म का फल ठाकुर जी देते ही हैं। इसलिए कथा को श्रवण करो और आवागमन के साधन से मुक्त हो जाओ। मैं तो बार बार कहता हूं कि ऐसी भावनाएं महाराज जी राक्षसों के अंदर में भी कभी कभी आ जाते हैं कि मैं भी आवागमन के साधन से मुक्त हो जाऊं। और एक बार वहां चला गया, जो अपवर्ग में चला गया, वहां से आना जाना नहीं है। माता के गर्भ में दोबारा आने की बात नहीं होती है महाराज जी। ठाकुर जी के चरण उनका दास हो जाता है, वो वहां का पार्षद हो जाता है। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि बस वैसा ही कुछ कर्ण रसायन, घूंटी नहीं जो घूंटी समझकर छोड़ दिया। घूंटी बड़ा तीखा होता है, कड़वा होता है महाराज। इसलिए घूंटी नहीं, रसायन मैं पिला रहा हूं। ये रसायन अंतिम साधन है। आयुर्वेद में रस होता है और रसायन होता है महाराज जी। ये रसायन क्या बात है, बहुत प्रभावपूर्ण होता है रसायन। और रसायन का जो उपयोग करता है, उपभोग करता है, आस्वादन करता है, निश्चित रूप से महाराज जी स्वास्थ्य लाभ कर जाता है। एक से एक रसायन है आयुर्वेद में। जैसे मकरध्वज है, मकरध्वज के अलावे और भी बहुत सारे हैं। रस चिंतामणि है, बृहदबाथ चिंतामणि रस है, और भी अनेक रस है। रस पूरी तरह सामृत सिंधु है वो, जिसे पान करने के बाद महाराज जी जो घूंटी समझकर छोड़ दिया, वो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अरे मैया है, माताएं ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। जहां कहीं से भी है माताएं, ऐ मातृशक्ति, जहां कहीं हो वहां ध्यान से सुनो, इसको मनन करो और अपने संतति को ही इसकी शिक्षा यदि दो, रसायन बन जाएगा ये शिक्षा। इसलिए निश्चित रूप से वैसे ऐसे आयुर्वेद में रसायन है। यहाँ रसायन का उपयोग करते हुए सूत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, कुछ ऐसा रसायन पिला दीजिए। रसायन पीने वाले के लिए क्या कहना है महाराज जी? परिमार्जित हो जाता है, सौरभ्य संपन्न हो जाता है। जो रसायन का पान करता है संपुष्ट हो जाता है। तो वही यहां पर कह रहे हैं, प्रीति ही शौनक चिते ते हियतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनम। ऐसा कुछ है, ऐसा शौनकादि ऋषियों, आपको ऐसा कुछ मैं देना चाहता हूं। आपके समक्ष ऐसी कुछ कथाओं को रखना चाहता हूं कि आप सब लोग संसार का जो सांसारिक भय है, तीनों प्रकार का जो भय है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये इन भयों से आप मुक्ति पा लेंगे। हालांकि दुख नहीं समाप्त होता है ये आप मान लीजिए, लेकिन दुख जनित ताप आपको महसूस नहीं होगा, भय नहीं लगेगा। हालांकि रात्रि में निकल जाओ, सब कुछ दिखलाई दे रहा भयावह, लेकिन यदि आप भयभीत नहीं हुए, भय नहीं महसूस हुआ, तो आप आगे बढ़ोगे। रात में भयभीत होते हो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, जय रामदूत अतुलित बलधम्म, क्या क्या ये सब कहते हो। नहीं होता है तो मंत्र भी पढ़ता है, गायत्री मंत्र भी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य आदि आदि। क्यों? भय न लगे, भय नाश होता है।
भयावहता तो है, वो समाप्त नहीं हुआ है। भयावहता है, भय लग सकता है, लेकिन विश्वास ये है कि इन मंत्रों के जाप से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही उपाय बतला रहा हूं जिससे आप लोगों का भय समाप्त हो जाएगा। भयभीत आप नहीं हो सकते हैं, सांसारिक भय से आप विमुक्त हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी बातें यहां पर हो रही हैं और यहां पर उपाय वो बतला रहे हैं। और इसी कथा प्रसंग में महाराज जी, कथा प्रसंग में ये सब चल रहा है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। मैं ज्यादा गहराई में अभी यहां नहीं लेकर, हालांकि प्रारंभ है, यहां से 6 प्रश्न यहां पर वो पूछे गए हैं इनके द्वारा। तो आइए, मैं वहां अभी आपको नहीं लेकर चलूंगा, लेकिन एक बात है, इन दोनों के बीच जो वार्ताएं हो रही हैं वो जन कल्याणार्थ बातें हो रही हैं। इसलिए कि कली काल के महत्व को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है, जनमानस क्या क्या कर रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या भावनाएं हैं, सारी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। सौनक जी महाराज कह रहे हैं सूत जी से कि यहाँ जनमानस में ये कुकर्म हो रहे हैं, गलत गलत कार्य हो रहे हैं, लोग पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, एक दूसरे से डाह कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दूसरे के संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं, दूसरे के माल को अपना माल समझकर झपट लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं महाराज जी, यहाँ पाखंड इतना ज्यादा है कि जो पंडित नहीं है वो पाखंड है महाराज कर रहा है। पाखंड के द्वारा अपने पाखंड में लोगों को अनेकानेक रास्ता बतलाते हुए पाखंड से परिपूरित करने में लगा हुआ है। पाखंड ही पाखंड है। तीर्थों में जाइए, वहां भी वही स्थिति है, दिखावा ज्यादा है और फोकस ज्यादा है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति परम प्रगाढ़ता नहीं है। यही नहीं, समाज में जाइए तो वहां की स्थिति तो और भयावह है। प्रत्येक घर में ये तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी जो है घर में, जो पत्नी है, नारी है घर में, उसी की घर में प्रभुता है। मालिकाना हक उसी को मिल गया आज। पहले ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन आज वही हो रहा है। आज उनको मालिकाना हक मिल गया है। मालकिन वही है और मालिक वही है घर का। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक है। और साला जी महाराज का क्या हिसाब है आज कली काल में हो रहा है, सुनिए ना। मालिक तुम पत्नी बन गई और साले बाबू बुद्धिमान हो बनते हुए, दिखावा करते हुए कि हमसे बड़े बुद्धिमान और कोई नहीं है, बुद्धि दे रहे हैं साले बाबू आकर। अपनी बहना को बुद्धि दे बढ़ाने वाले, बुद्धि देने वाले साला जी हैं। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक हो, कन्या विक्रयिनो लोभात दंपति नाम चकलकनम। और महाराज जी साला मंत्री बने हुए हैं घर में। हर किसी के यहाँ साला अगर आ गया तो कहना ही क्या है। पति की पूछ कम होगी, लेकिन साले बाबू का पूछ पूरा शुरू हो जाता है, क्योंकि मंत्री वो है ना। इस कली काल की भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवती कह रहे हैं।
भागवत जी के अंदर में ये महात्मा है, महात्मा में आया है जो महाराज जी पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के पवित्र श्लोकों को भागवत जी में स्थान मिल गया। क्या बात है। तो वहां ये बात उठ रही है कि दंपतियों के बीच लड़ाई और झगड़ा नित्य होते रहते हैं। इस घोर कली काल में दो पति और पत्नी है ना, इन दोनों के बीच नित्य कलह हो रहा है, झगड़ा नित्य हो रहा है। क्या ये उचित है? इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां कही जा रही है ये सब कुछ जो हो रहा है इसका उपाय क्या हो सकता है महाराज जी, आप उसे बतलाइए। आप करोड़ों कोटि कोटि सूरजों के समान हैं, चूंकि कन्या बिक रही हो, बाप रे बाप, और कन्याओं को बेचा जा रहा है। खरीदने की बात नहीं, कन्याओं को, लड़कियों को बेच दिया जा रहा है बाजार में, बाजार बनाकर इस घोर कली काल में। और खरीदार खरीदने के लिए उन लड़कियों को तत्पर है। क्या बात है। पाप कर्म में ये कली काल के लोग सब के सब लगे हुए हैं। सांसारिक प्रपंच इतना प्रगाढ़ है कि सांसारिक प्रपंच में समस्त जनमानस पच रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा उपाय बतलाइए, ऐसा कुछ कहिए जिससे सबको प्रसन्नता हो और कली काल के दोष से, कली जनित दुख से मुक्ति मिल सके। क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास, काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरे नभासितम, कलौकीरे नभासितम। ऐ स्वामिन, ये काल रूपी ब्याल, ये काल रूपी भयंकर सर्प अपने भयंकर मुख को खोले हुए, मुख खोलकर दोनों जिह्वा को बार बार लपलपाते हुए, निकालते हुए महाराज जी विष को बाहर छोड़ते हुए क्रोधातिरेक से ओतप्रोत होकर चला रहा है जनमानस की ओर। कहाँ रहा है? जनमानस की ओर। जनमानस ही नहीं महाराज जी, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को छोड़ता भी नहीं। क्या जीव जंतुओं को छोड़ देता है क्या? क्या जानवरों को छोड़ देता है क्या? काटता नहीं है क्या? वो तो सीधे निगल जाता है। वो काल रूपी ब्याल है, कली है, वो सांप भयंकर है, अजगर है, मुंह फाड़े हुए प्रत्येक मानवों की ओर चला रहा है। इसलिए उनको ग्रास बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, निगलने के लिए। तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए ना महात्मन। आप तो महात्मा हो, इसलिए तो महान आत्मा कही गई है। महान जिसका आत्मा हो वही तो महात्मा है। अरे हम लोग जन समुदाय हैं, जन साधारण हैं, हम लोग एक दास हैं महाराज जी। आपसे कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं, पीते हैं, उसी को पिलाने का प्रयास करते हैं। ऐ महात्मा, ऐ प्रबुद्ध जनों, यदि हमरे इस वक्तव्य में, इन वक्तव्यों में कुछ अशुद्धियां नजर आवे हैं, न कैसे होंगे मुझे विश्वास है, तो मुझे आप क्षमा करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। चूंकि भाव विह्वल होकर, ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से ओतप्रोत होकर यदि मैं कुछ कह रहा हूं, क्या औकात की मैं कह सकता। मुझे, मेरे अंदर जो बैठा मैं है उसमें अहंकार आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ये तो कहने वाले कोई और हैं। क्या बात है, कानों में फूंक मार रही है प्रियाजू, और बस उसी कारण से यहाँ तो कुछ परिवर्तित कर रहा हूं आपके समक्ष। और यदि अच्छा लगे आपको तो आप जरूर कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जरूर मुझे कमेंट करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा है और होगा, क्यों नहीं, ये कथा चल रहा है, कथा है। कोई चाहे कि 5 मिनट में कथा सुनकर निकल जावे, या फिर कोई कहे
कि मैं कथाकार हूं, कथा करने जा रहा हूं, अपनी बातों से लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं। ये भागवत जी हैं, भागवत जी में यदि दृष्टांत न दिया जाए, भागवत जी में जो लॉक्ड है उसे खोलने का प्रयास न किया जाए, उसे समझाने का प्रयास नहीं किया जाए, यदि समझाते हुए आप जनमानस के बीच में नहीं रखी जाए तो भागवत कथा नानी दादी की कथा हो जाएगी। इसलिए अपनी बातों को तो स्पष्ट करना ही होगा ना कि आप क्या कह रहे हैं, आपका भाव क्या है। इसलिए निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यही है। तो यहां पर नारद जी कह रहे हैं, सूत जी के द्वारा बतलाया जा रहा है कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं घूमते घामते, ये बतला रहे हैं नारद जी कौन, कहां, किसको, वही चारों कुमारों को बतला रहे हैं। क्योंकि दुखी है नारद जी ना, भक्ति के दोनों पुत्रों के लिए कुछ नहीं कर सके हैं, मन में उस क्या बात है अभिलाषा है, दुखी तो हैं ही, देख करके ही तो भी आए हैं, तो दुखी तो हैं। तो चारों कुमारों से एकाएक मुलाकातें होती हैं। वो पूछते हैं कि प्रिय देवर्षि नारद, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका धन वैभव लुट गया है। आपका वैभव कहीं धन है क्या, जिसे कोई लुट लिया, कोई चुरा लिया और उसके दुख से आप दुखी हैं? है संपत्ति कहीं, कोई महल बनाया आपने, कोई अट्टालिका बनाया हुआ है, कोई गर्भगृह बनाया है आपने? क्या आपके पास खजाना है, सेफ है, तिजोरी है, जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्नों का खजाना है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके उन रत्नों को के खजाने को किसी ने लूट लिया है। ऐसे आप दुखी प्रतीत हो रहे हैं मुझे। इसलिए मुनिवर, आप बतलाइए कारण क्या है। अब यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि महाराज क्या बतलाऊं, मेरा लूटा तो बहुत कुछ है, मेरा धन संपत्ति और कुछ नहीं है, मेरी भक्ति, मेरी भावनाएं और मेरे अंदर जो रससारिता है वो, वही तो दिव्य दिव्य अलौकिक बहुमूल्य धन संपत्ति है और कुछ नहीं। यदि कुछ धन संपत्ति है मेरे अंदर में तो वो सहिष्णुता है, वो धैर्य है, जिसे धारण कर करके मैं किसी का कल्याण करने के निमित्त जाता हूं। लेकिन महाराज जी वो भी हमसे भिन्न हो गया है, अभी अलग हो गया है, क्योंकि मैं एक जगह घूमा नहीं, अनेकानेक तीर्थों में गया। क्या बात कहूं, वहां की हालत, अनेकानेक तीर्थों में गया, पुष्कर गया, गया कहां नहीं गया, आदि आदि सब जगह स्थिति खराब है। क्योंकि सब जगह क्या है कि कहां कहां गए, नारद जी यही यहां बतला रहे हैं। शांति की खोज में कहीं शांति मुझे मिल नहीं रही थी। मैं वहां से आया, कहां से, हर जगह विचरण करने का हिसाब मेरे अंदर में है, एक जगह स्थिर रह नहीं सकता। आप जानते हैं या न जानते तो मैं बता दूं, मुझे श्राप है। किसका? प्रजापति दक्ष के द्वारा मुझे अभिशप्त किया गया है कि नारद तू एक जगह कहीं स्थिर नहीं रह सकता। बस मैं कहीं स्थिर नहीं रहता। इसका कारण है कि दक्ष के 100 पुत्रों को मैं सन्मार्ग की ओर लेकर चला गया, सबके सब संत हो गए, सृष्टि की रचना में लगे नहीं। नतीजा वो प्रजापति मुझे अभिशप्त कर दिए, इसलिए मैं कहीं नहीं ठहरता, विचरण करते रहता हूं। घूमते घूमते कहां नहीं गया, शांति की खोज में हर जगह कली काल के आ जाने से मन मेरा खिन्न था, विचार खिन्न हो गया, हृदय खिन्नता से ओतप्रोत हो गया।
हर जगह लाचारी ही लाचारी मुझे दिखाई दे रही थी। इसलिए मैं कहाँ गया, पहले पुष्कर गया, प्रयाग गया, प्रयागराज में गया। क्या बात है, वो प्रयागराज इलाहाबाद में। अब पुष्कर को तो आप जान ही रहे हैं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, जहां संगम है, क्या गंगा जमुना सरस्वती नदियों का संगम है, परम पवित्र वो स्थान है। क्या बात है, गोदावरी गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, आदि आदि तीर्थों में मैं घूमने के लिए गया, लेकिन कहीं मुझे चैन नहीं मिला, कहीं शांति नहीं। हर जगह गड़बड़ ही गड़बड़। उसके पहले मैं बतलाया भी, क्या बताया, तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक हो। तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक हो। कन्या विक्रयिनो लोभा दंपति नाम चकल कनम। दंपतियों के बीच में लड़ाई झगड़े नित्य हो रहे हैं। कन्या को बेचा जा रहा है, लड़कियों को बाजार में बेच दिया जा रहा है, आदि आदि ये प्रसंग वहां उनसे बताने लगे। अब आगे बढ़े, उसके पूर्व की कथाओं को मैं बतलाया आपको कि ये सबसे बड़ी बात है कि जब आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो, भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य निश्चित रूप से युवावस्था को प्राप्त कर लेंगे, यौवनावस्था को प्राप्त कर लेंगे, उनको प्राप्त हो जाएगा। सत्कर्म करो, वहां फोह में पड़ गए भैया। नारद जैसे व्यक्तित्व वाले परम भक्त ठाकुर जी के हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको ज्ञात नहीं है कि सत्कर्म होता है क्या। सत्कर्म, सत मतलब सत्यता से ओतप्रोत, सही सच्चा कर्म ही सत्कर्म है। ऐसी बात थोड़े है कि नारद जी को सत्कर्म के विषय में नहीं पता है। सत्य कर्म, सत्य कर्म और सत्य से बड़ा कहीं कुछ नहीं है। और कर्म के आगे यदि सत्य लग गया, सत्य लग गया तो परम पवित्र कर्म हो जाता है, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। क्योंकि हजारों हजार वर्ष तप करने के बाद तपस्या से जब भूत भावन भोलेनाथ निवृत्त होते हैं तो मैया पूछती है, पार्वती पूछती हैं कि ऐ स्वामी ये बतलाइए, आप हजारों हजार वर्ष तक आंखें बंद करके बैठे हुए रहे और तो किन देव महादेव किनको आप ध्यान मग्न होकर याद कर रहे थे। भूत भावन कहीं की वही मैं कभी बतलाया था उमा को भी। उमा कहाँ मैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। ये अनुभव है भूत भावन का, भोलेनाथ का ये अनुभव है। जब उनका अनुभव है तो अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। सत हरि भजन, उस सत्यात्मक ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि उसी को याद करो, उसका भजन करो। जब सत्यात्मक ब्रह्म ही सत्य है तो यहां भी तो वही बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है। वो सत्य चित्त आनंद पर ब्रह्म परमात्मा ही तो है। सत्कर्म की बात हो रही है। कर्म सर्वोत्तम हो जाता है यदि उनकी कृपा हो जाए। जब कर्म पवित्र हो जाता है, कोई करने के लिए तत्पर हो तो। अभी तो उहापोह में पड़े हुए बेचैन है, कहाँ नहीं गए। अनेकानेक विद्वानों के पास गए, अनेकानेक संतों के पास गए इस प्रश्न को लेकर कि आप मुझे बताएं कृपा करके कि सत्कर्म क्या है। महाराज जी कोई बतलाने के लिए तत्पर नहीं हो रहा कि सत्कर्म क्या है। क्या है सत्कर्म?
कहाँ है सत्कर्म? किस चीज को सत्कर्म कहते हैं? सत्कर्म होता है कैसा, कोई बतलाने वाला नहीं है। लेकिन नारद जी नहीं जान रहे हैं। सो बात ही देवर्षि है महाराज जी। क्या बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महाराज जी, ठाकुर जी के असीमित कृपा जिनके ऊपर है, क्या वो नहीं जान रहे कि सत्कर्म क्या है? लेकिन वो दिखला रहे कि हम नहीं जान रहे। क्यों? उस न जानने वाली बात से लोगों को ये शिक्षा मिले, लोग ये समझे कि जान करने के बाद में भी लोगों को अनजान बनना चाहिए। अगर अनजान बनोगे तब जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तब ज्यादा से ज्यादा जान पाओगे। ज्ञात नहीं है सो बात ज्ञात है, लेकिन दिखाया, अब दिखावा है, दिखाई दे रहा है, दिखला रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। घूमते घूमते महाराज जी कहां पहुंच गए? बस वही अलकनंदा जहां बहती हैं, अलकनंदा जहां बहती हैं, उस अलकनंदा के जल में यदि महाराज जी पैर डाल दो तो ऐसा प्रतीत होगा मानो बर्फ हो गया। ऐसी शीत प्रदेश बद्रिकाश्रम जहां अलकनंदा है, क्या बात है, जहां बद्री विशाल तपस्या कर रहे हैं, नारद जी वहीं तो चले गए। और वहीं बद्रिकाश्रम में महाराज जी वेद व्यास जी अपने सरस्वती नदी के तट पर बद्री वन जिसे कहते हैं, सम्याप्राश नामक स्थल से या फिर सम्याप्राश नामक आश्रम से बैठकर श्रीमद् भागवत जी की रचना समाधि भाषा में किए। नारद जी से भेंट होने के बाद दोबारा नारद जी फिर वहां पहुंच गए सत्कर्म की बात खोजने के लिए। सत्कर्म किसको कहते हैं कोई पता नहीं है। अब वहां कोई बतलाने वाला नहीं है, बद्रीवन में भी नहीं, कोई नहीं बतलाने वाला है, क्योंकि संत कहाँ रहेंगे कोई पता तो नहीं है। व्यासदेव कहाँ है कोई पता थोड़े है, संत एक जगह थोड़े रहता है, कोई बतलाने वाला नहीं है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। विचार किए नारद जी की अब तो एक ही रास्ता है। जैसे मेरे पिता ब्रह्मा जब प्रकट हुए, नाभि सरोवर से निकले हुए पद्म के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर जब प्रकट हुए, उन्हें ये भान नहीं था मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कहां से प्रकट हुआ, ये पुष्प जो है, पद्म पुष्प जो है, कमल का पुष्प जो है, ये कहां से आया, ये कहां से इसका उद्गम हुआ, आदि आदि जब उनको पता नहीं हुआ तो वो क्या किए, हजारों साल तपस्या की, 1000 वर्ष बैठकर तपस्या। तो किसी चीज को समझने और जानने के लिए महाप्रभु, क्या बात है, श्रीमन नारायण प्रभु महाप्रभु मनमथनाथ के आश्रय में कहीं से भी बैठकर तप यदि किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए तो निश्चित रूप से रास्ता निकल जाता है। ऐसी बातों को विचार करते हुए, ये सोचते समझते हुए महाराज जी, ये नारद जी वहीं पर बद्री विशाल में ही, बद्रिकाश्रम में ही तपस्या करने के निमित्त बैठने के लिए उद्धत ही तो हो रहे हैं। स्थान चयन किए कि इससे अच्छा और जगह कहां मिलेगा, बस यहीं पर बैठ जाऊं, तपस्यारत हो जाऊं। लेकिन महाराज जी तपस्यारत हो जाऊं, ये विचार मन में आ रहा है, बैठने के लिए उद्धत हो रहे, तो सामने से देख रहे हैं कि चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, कैसे लंका में हुआ, हरि प्रेरित ते ही अवसर चलय मरुत उंचास, ठीक उसी प्रकार से हरि प्रेरित ते ही अवसर, वहां चारों भैयन आ गए महाराज जी। कौन कौन, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए, आ गए एकाएक हरि प्रेरित, हरि की प्रेरणा से। कैसे हैं वो, जिनके मुख से सदैव महाराज जी हरि शरणम 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 हरि शरणम,
निकलता है सदैव, काल का कोई गति का असर नहीं हुआ। आज ये पंचवर्षीय दिखलाई देते हैं, लेकिन दादाओं के दादा हैं, महाराज जी पितरणों के पितरण हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं। ये सनकादि चारों भाई परम भागवत हैं, और ये एकाएक दिखलाई दिए आते हुए। अब मिजाज प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया नारद जी का, और प्रफुल्लित गात लिए हुए उनके आश्रय में गए, दंडवत किए, प्रणाम आदि हुआ, सब कुछ हुआ, बातें हुई। पुनः पूछा गया उनसे, क्या बात है, आप अचिंतित, ये आप चिंतित क्यों हैं? आप बताइए नारद जी, आप फिर आज चिंता मग्न दिखलाई दे रहे हैं, क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि प्रभु और कुछ नहीं, आप तो अंतर्जामी हो, ठाकुर जी के परम भक्त हो, आपके ही श्राप से जय और विजय च्युत हो गए थे स्वर्ग से, और धराधाम में आकर 3 जन्मों तक राक्षस जोनी में रहे। प्रथम जोनी में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, द्वितीय जोनी अर्थात त्रेता में महाराज जी रावण और कुंभकर्ण, और ये द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में 3 जोनी में राक्षस रह गए आपके ही श्राप से। तो आप तो हर चीज को जानते हो, ठाकुर जी की क्या बात है, परम भक्त हो आप भी। तो नहीं, ये तो कहना उचित नहीं होगा, हमसे ज्यादा तो आप भक्त हैं ठाकुर जी के, आपको कहीं रोक नहीं है, आप कहाँ नहीं जाते, आप सर्वत्र जत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इसलिए वार्ता होते होते वहां पर नारद जी उनको बतलाए, ऐसी ऐसी बात है, सत्कर्म करने की बात है। आप जान रहे हो, आप आकाशवाणी हुई कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था में लाने के लिए सत्कर्म किया जाए। ये सत्कर्म क्या होता है, बस यही जानना है मुझे, और उसी के लिए मैं तपस्यारत होने जा रहा था। सनकादि ऋषियों के द्वारा कहा गया, क्या बात करते हो नारद, ये आसान सी बात है, ये तेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये सत्कर्म क्या है? तो चलो मैं तुझे स्पष्ट कर दूं कि सत्कर्म क्या है। अरे भैया, जहां आहुति दी जाती है उससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है। ये भागवत जी की कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो ज्ञान यज्ञ से बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है। जहां से जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस पुराण के माध्यम से, जिस महापुराण के माध्यम से, या जिस वक्ता के माध्यम से, या फिर उस परम पवित्र आख्यान जो सुखदेव महाप्रभु के मुखार बिंद से प्रकाशित हुआ, उसे यदि परिवर्तित किया जाए तो उससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है। इसलिए इस पक्ष में भी श्रवण करने वाले, आप समस्त के समस्त सुनने वाले जो मुझसे जुड़े हुए हैं लाइव में, आप श्रवण कर रहे हो तो वो सत्कर्म हो रहा है, और मेरे द्वारा ये आहुति दी जा रही है, ज्ञान यज्ञ है। ये कोई जरूरी नहीं कि कलश स्थापन ही हो और आदि आदि हो तभी जो है सो भागवत की कथा होगी। अरे ये तो परम पवित्र कथा, कहीं से भी बैठकर ये भागवत जी की कथा की जा सकती है। चारों भैयन कहीं यदि कथा करते हैं तो क्या कलश स्थापन करते हैं, वेदी निर्माण करते हैं, तब कथा करते हैं? नहीं। जस्मिन कस्मिन दिने भर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा जिस दिन महाराज जी जग जाता है उस दिन कथा प्रसंग शुरू हो जाता है। और द्वार कथा प्रसंग, और जिस द्वार पर कथा होता है वो समस्त नदियां, समस्त पर्वतों, सब लोग मूर्तिमान होकर नहीं, अदृश्य रूप से वहां उपस्थित हो जाते हैं कथा प्रसंग में। तो ये सत्कर्म हुआ, ज्ञान यज्ञ हुआ, जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता है। ये भक्ति रूपी रसामृत रस सार सिद्ध रस का
पान कराया जाता है भक्तों को, और ज्ञान रूपी क्या बात है आख्यान को, परम पवित्र आख्यान को, ज्ञानांजन जिसे कही जाए, उनके नेत्रों में लगाई जाती है या कर्ण विवरों से उनके अंदर प्रविष्ट किया कराया जाता है, ये ज्ञान हुआ। और वैराग्य कोई जरूरी नहीं कि लाल पीले उजले हरे कपड़े पहन लो, सरंगी ले लो, बाजा ले लो, गाते पीते फिरो, वैराग्य हम धारण कर लिए बैरागी हो गए। नहीं भैया, वो बैरागी नहीं, वो विरागी नहीं, राग को जो त्याग दे वही तो वैराग है। क्या बात है, ये सब कुछ जो त्याग देता है वही विरागी बैरागी है। जिसके पास किसी चीज की चाहत नहीं रहती है, अपनी गरिमा को बरकरार रखने की चाहत नहीं होती है, अपने जस की कामना नहीं होती है, अपजस मिल जाए कोई फर्क नहीं है, वो अपने आप को तुच्छ समझता है, वही तो बैरागी है। ठाकुर जी के चरणों का दास बन जाए वही तो बैरागी है। तो यहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य जहाँ होता है, अर्थात ज्ञान यज्ञ जहाँ होता है, बस महाराज जी वही तो ज्ञान यज्ञ है। इससे बड़ा सत्कर्म कहाँ कुछ होगा, कहीं कोई सत्कर्म नहीं है। इसलिए मैं आपके समक्ष ठाकुर जी के असीमित कृपा प्रसाद से आज ये जो आपके समक्ष रखा, बस अब मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं, इसलिए कि अब यहां ये पता हो गया नारद जी को कि सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म क्या है, ये जो प्रतिज्ञा करके आए हैं, देहे देहे गेहे गेहे जने जने, ये जो प्रतिज्ञा करके आए हैं भक्ति के पास, आपकी स्थापना मैं कर दूं और तेरे पुत्रों का वो पूर्व क्या बात है शरीर वापस न हो जाए, रूप वापस न हो जाए, तो मैं नारद ठाकुर जी का भक्त न कहलाऊं, ऐसा प्रतिज्ञा करके आए हैं। अब उनको विश्वास हो गया कि अब भागवत जी की कथा होगी, और वो कथा रस का पान कराने के लिए ये चारों कुमार तत्पर हो गए कि आप सुनो, वो श्रोता मुख्य श्रोता बनो, और हम चारों भागवत जी के मुख्य मुख्य आख्यानों नहीं, पूरा भागवत को आपके समक्ष रखूंगा, ज्ञान यज्ञ करूंगा। जब ज्ञान यज्ञ होगा तो निश्चित रूप से वहां इनका कल्याण होगा। सही यही हुआ भी महाराज जी, जब भागवत जी होने लगे, कहा ये हरिद्वार के आनंद घाट के बालुका मई महाराज जी भूमि में जब कथा चलने लगा तो कौन नहीं आया, देव दनुज हरि मन अनेक आने के जो कुछ भी आए, सब लोग ऋषि महर्षि पुलहा पुलस्त आदि गार्गी आदि चवन आदि जितने हैं सब आ गए वहां, सारे लोग उपस्थित हो गए, सबके सब आए हुए हैं। जो नहीं आए उनको लाने का भार एक ऋषि लिए हैं, उनको बुला कर दौड़ दौड़ करके बच्चों के साथ, पुत्र के साथ, पुत्रियों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वहां दौड़कर आ गए महाराज जी, और कथा प्रकरण शुरू हो गया। आनंद घाट पर जब कथा चलने लगा, कथा करने लगे, सनकादि ऋषियों के द्वारा मुख्य श्रोता बने हुए हैं। एकाएक पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, ये सप्ताह जब चलने लगा तो बीच में ही कीर्तन के मध्य महाराज जी एकाएक वहां पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ प्रकट हो गए। ज्ञान वैराग्य युवावस्था में है, लोग बड़ा आश्चर्य किया कि अरे ये कहां से आ गए, ये कहां से प्रकट हो गए। तो महाराज जी वहां सनकादि ऋषियों के द्वारा कहा गया कि अरे भैया, ये भागवत जी के श्लोकों के अर्थ से यहां प्रकट हो गए ये तीनों, और ये युवा हो गए, जवान हो गए। क्या बात है, भक्ति सुतः तऊ, भक्ति सुतः तऊ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतः तऊ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतः तऊ तरुणौ गृहीत्वा।
भक्ति सुतः तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतः तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो आइए मेरे साथ इस पितृपक्ष में हे गोविंद राखु शरण बस गोविंद को याद करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आप मुझे आदेश दीजिए, आपके समक्ष आज पितृपक्ष में रखा, तो आज के बाद कल पुनः